दिलाया जाए। चिराग पासवान को कुर्सी प्यारी होती तो 2020 में एनडीए से अलग नहीं होते और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहते और बिहार में लगभग 2 दर्जन विधायक होते। इस चेयर में आप देखते कि लगभग 1 दर्जन विधायक बैठे होते। लेकिन चिराग पासवान जी ने कुर्सी का परित्याग किया, किसके लिए किया, ये सोचने की आवश्यकता है। चिराग पासवान को कुर्सी प्यारी होती तो 2020 में एनडीए से अलग नहीं होते और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहते और बिहार में लगभग 2 दर्जन विधायक होते। इस चेयर में आप देखते कि लगभग 1 दर्जन विधायक बैठे होते। लेकिन चिराग पासवान जी ने कुर्सी का परित्याग किया, किसके लिए किया, ये सोचने की आवश्यकता है। हमारे बीच महिलाओं की संख्या बहुत है। कौन मां चाहती है कि मेरा पति मेरा बेटा बाहर कमाने जाने को बात है? कौन चाहता है? बिहार की दुर्दशा ये बिहार ही में है कि हमारे यहाँ के लोग मजबूरी में, चूंकि यहाँ पर कोई सरकार की सोच ही नहीं, सब कुछ बिहार में है। बिहार के किसान की हालत आपसे छुपी है। जब किसान के यहाँ गेहूं पैदा होगा, जब चावल पैदा होगा, धान की खेती होगी, कटेगी फसल, तो औने पौने दाम पर बनियों को और बिचौलियों को बेचने को बात है, क्योंकि सरकार खरीद नहीं देती। मुझको याद है मैं जब एमएलए था तो भारत सरकार के खाद्य मंत्री थे आदरणीय रामविलास पासवान जी, हमसे कहते थे कि 1 दर्जन बार मैंने नीतीश कुमार जी से बात की, विधायक जी आप भी जाइए तो नीतीश कुमार से व्यक्तिगत मिलिए कि धान की और गेहूं की और मक्का की खरीदारी केंद्र सरकार को वो दे। लेकिन केंद्र सरकार को उन्होंने परमिशन नहीं दिया। मैं बता रहा हूं, अगर केंद्र सरकार को परमिशन मिलता तो एमएसपी का दर होता और बिहार के किसान आज खुशहाल है। बिहार के किसान 1-1 रुपये लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, खेती करते हैं, लेकिन उनका उचित मूल्य नहीं मिलता। तो इन लोगों को कुर्सी प्यारी, मैं यही कहना चाहता हूं, बहुत दूर से आप आए थे, बड़ी देर से बैठे। कुर्सी वालों से मुक्ति चाहिए। जिसको कुर्सी प्यारी है, जनता से कोई सरोकार नहीं है, उससे मुक्ति लेने का समय आ गया है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। अब मैं आप लोगों के बीच आग्रह करने आया हूं कि चिराग पासवान के संदेश को, चिराग पासवान के विजन को घर घर पहुंचाने का संकल्प लीजिए और आने वाले चुनाव में इस चाचा भतीजे की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लीजिए। आप महिलाएं हैं, महिलाओं का बहुत बड़ा अवरोध हो गया है आज इस लोकतंत्र की राजनीति में। महिलाओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे यहाँ के आपके घर का बेटा, आपके घर का भाई, आपका पति बाहर जाता है काम करने तो अमुक प्रदेशों में अवसर सुनाई देने जाता है कि बिहारी आया, बिहारी गाली शब्द होगा। अरे हमारे बदौलत उनकी फैक्ट्री चलती है, हमारे बदौलत उनकी आमदनी बढ़ती है, न उनके बदौलत। अरे हर पति चाहता, हर बेटा चाहता है कि बिहार में कल कारखाने का सृजन हो, छोटे छोटे कल कारखाने लगे और बिहार में रोजगार की स्थापना हो। अपने माँ बाप, अपने भाई के साथ रह करके दिन भर मेहनत करके वो मजदूर, वो युवा नौकरी करके, काम करके, मेहनत करके आए और अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहे। और कौन नहीं चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री की सोच नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा महिलाओं की जिम्मेदारी, हमारे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी, इनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है। अरे भाई, एक दूसरे को गाली देते थे दोनों दल वाले, और एक कुर्सी के लिए इतनी घनिष्ठता हो गई। आपका उदय हुआ जनरल राज के खिलाफ में, और आपने क्या किया बिहार के लोगों के साथ? बिहार के आप अपने वादे पे खड़े नहीं उतरे हैं। आपने कहा था पलायन बंद कर देंगे, पलायन पहले से ज्यादा बदतर स्थिति में हो गया और पलायन लोग, कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां के लोग बाहर जाकर कमाने की बात कर रहे हैं। क्यों? तो इसीलिए मैं कहने आया हूं, चिराग पासवान की सोच है कि बिहार में छोटे छोटे कल कारखाने लगे, सभी नौजवान को बिहार में रोजगार मिले, सभी बेरोजगार को बिहार में रोजगार मिले, सभी माताएं जो हमारी कम उम्र की हैं उनको घर पे छोटे छोटे कल कारखाने लगा करके सबको रोजगार मिले। ये सोच हमारे नेता चिराग पासवान की। आज मैं गर्व से कह सकता हूं
कि चिराग पासवान बिहार के इकलौता नेता है। कई वर्ल्ड स्तर की कंपनियां के सर्वे कर ली है, लेकिन चिराग पासवान अभी बिहार के सर्वश्रेष्ठ चाहने वाले लोगों के बीच में हमारे नेता हैं। तो चिराग पासवान जी के विजन, चिराग पासवान त्याग, अरे भाई इसी एनडीए से अलग होने के चलते, इसी त्याग के चलते उन्हों को घर से तोड़ा गया, साजिश दी गई, उनके चाचा को तोड़ा गया, उनके परिवार को तोड़ा गया, उनको पार्टी से बेदखल कर दिया गया। लेकिन धन्य हो बिहार की जनता कि चिराग पासवान जी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन सबसे मजबूत है मेरे बिहार। हम 400 जिला करके आ रहे हैं, हमारे साथ सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की हर पंचायत में हमारी कमेटी है और हम लोग के नेता का निर्देश है कि हर पंचायत आइएगा तो जरूर निश्चित रूप से अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम करिएगा। चिराग पासवान के हाथ को मजबूत करिएगा तो रोजगार पाएगा, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। चिराग पासवान ऐसा है जिसको जाति पाति मजहब से कोई सरोकार नहीं है, उसको गरीबों से सरोकार है। किसी जाति का हो, कैसे उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जाए, इसकी चिंता चिराग पासवान हर दिन करते रहे। बहुत सारे लोग हैं, आप देखे कभी कोई दुर्गा के बारे में